इसमें क्या बोला गया देखो, ए बी स्ट्रेट लाइन है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो डायग्राम से दिख रहा है कि एक्स बड़ा एंगल है और वाई छोटा एंगल है। और इसने ये भी दिया है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो एक्स जो वाई से कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। हमको मालूम है राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये दिया है कि एक्स वाई से कितना बड़ा है। मतलब अगर हम एक्स माइनस वाई लिखेंगे तो ये कितना, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। और हमको मालूम है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है पूरा। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है पूरा। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई मालूम है और एक्स प्लस वाई मालूम है, जहां से हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। तो ये शायद 30 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30 और दूसरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। जब ऐड कर दोगे दोनों को तो यहां से आगे तो सॉल्व कर लोगे ना, लीनियर पेयर पढ़ चुके हो। दोनों को ऐड करोगे तो y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 210, 2x इक्वल टू 210 डिग्री। तो यहां से x जो आ जाएगा वो 105 डिग्री, और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, देख लो। सान्या वर्मा, ठीक है, जो भी आपको ब्लॉक किया रहा परमानेंटली रिमूव करके। तो होपफुली कॉपी कर लिया होगा सबने। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो।
find the measure of an angle if six times its complement is 12 degree less than twice its supplement. सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है वो, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। करो बेटा सब लोग, ट्राई करो, करो सब लोग करो। तो केवल मीनिंग समझना है उसका। सप्लीमेंट जानते हो सब लोग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी जानते हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स की बात कर रहा है। तो इस एंगल को निकालना है। लेट द एंगल बी एक्स। एंगल को हमने क्या मान ली, लेट एक्स है। क्या बोला है, 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा बताओ, 90 माइनस एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों का सम क्या होता है 90। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, यही होगा। इसने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट कितना है, इज 12 लेस देन। तो कॉम्प्लीमेंट है कितना, 90 डिग्री माइनस एक्स। अब ये किसके बराबर है, दिस इज 12 लेस। ये 12 कम है, किससे कम है बताओ, ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। इसका सप्लीमेंट क्या होगा बोलो, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। तो इसके नीचे लिख लो पहले, सप्लीमेंट ऑफ एंगल क्या होगा,
180 डिग्री माइनस एक्स, ये होगा। अब कौन इसमें से बड़ा है बताओ इसको लैंग्वेज में पढ़ के। सप्लीमेंट बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट बड़ा है? ये बड़ा है क्योंकि ये जो है वो इससे 12 कम है। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है सप्लीमेंट बड़ा मतलब 6 टाइम्स, 6 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट। तो 6 टाइम्स कौन सा है ये, 6 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और 2 टाइम्स द सप्लीमेंट। इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ? ये वाला छोटा है, बोला ना कि 6 टाइम्स द सप्लीमेंट, सॉरी इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 लेस, कितना है? तो अगर हम यहाँ पे 12 ऐड कर दें तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इससे कितना था, 12 डिग्री कम था, 12 डिग्री हमने ऐड कर दिया, ये एक इक्वेशन मिल गया। बस सॉल्व कर लो, निकाल लो यहां से आंसर। सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा आंसर। हम सॉल्व नहीं कर रहे, आगे तो कितना आ रहा, 48 डिग्री। आगे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है बस। क्या हो जाएगा, ये 540, वहां पे 360, सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे तो दूसरा है नहीं। लिख लिया। लाओ, अच्छा ओल्ड वाला बुक दिखाओ, ये वाला बुक दिखाओ बेटा, बुक। हाँ बुक दिखाओ, इससे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो लिखो अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स if the two supplementary angles are in ratio 2:3। इस रेशियो में सप्लीमेंट्री एंगल है, ये निकालना है।
उसके बाद फर्स्ट वाला हो गया होगा आराम से। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, रेशियो है 2:3 और एंगल्स निकालने हैं। तो एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई, तो हमको मालूम है क्या कि एक्स रेशियो वाई दिया है 2:3। और एक रिलेशन जो हमको मालूम है क्या होता है सप्लीमेंट्री, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहां से वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें पुट कर देंगे, एक्स अपॉन वाई है ये, इसका मतलब क्या है, ये एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 है। तो वाई की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 180 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से एक्स निकाल लोगे, आगे सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो देख लो, यहाँ कर देते हैं जगह पे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई मतलब 180 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इक्वल टू 360 माइनस 2x। तो यहाँ लेके आ जाओगे 5x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू डिवाइड कर दोगे तो 72 डिग्री। तो x 72 डिग्री है, तो y 180 माइनस 72, तो 108 डिग्री आ जाएगा। एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है लीनियर पेयर में। ये लिखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, y को सब्स्टिट्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ x। तो हर बार मोस्टली क्या बन रहा है, लीनियर पेयर टाइप बन रहा है। तो ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कि कैसे लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो उसके बाद।
तुमको प्रूव करना है कि बी प्लस सी 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ। हम्म, ये बताओ, ये वाला एंगल बड़ा वाला जो बनाया हमने और दूसरा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? सप्लीमेंट्री एंगल हैं, देख रहा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल है कितना एक्चुअली में? ए प्लस बी, यही तो है। तो हम लोगों को मालूम है क्या कि ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ऐसे लिखा है उसने बुक में, तो इसी तरीके से लिख रहे हैं हम लोग। ये कैसे हैं? आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें होपफुली किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख दो, यहां लिख रहे हैं ऊपर हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना आएगा? 180 डिग्री। और क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दिया है। ठीक है, हमको रिजल्ट किस में चाहिए? बी और सी में चाहिए। तो क्या गायब करना है हमको? ए और डी। ए और डी गायब करना है, तो ए और डी हटा देंगे, तो ए कितना रखेंगे? ए इक्वल टू बी, तो यहां पे पुट कर देंगे बी प्लस सी, तो चाहिए हमको, और डी भी किसके इक्वल है? सी के, यहां से बोल रहे हैं, यहां पे लिख देंगे सी। तो दिस इज 180। हो गया प्रूफ। ये बन जाएगा क्या? 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो, तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हम चाहें तो एक थ्योरम अपने पास से बना सकते हैं और उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहले इसको लिखो जल्दी से, फिर हम बताते हैं क्या है वो। ये तो होपफुली सब लोग पढ़े होंगे, जो ऐसा कुछ कि अगर ये एक एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को, अरे ये नहीं जानते हो? ये 30 डिग्री अगर है, ये भी 30 डिग्री है, तो इसको क्या बोलते हो? एंगल बाइसेक्टर नहीं बोलते हैं? ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, एक चीज को ध्यान से देखो, सपोज ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक रे है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये ओ है, ये कोई रे गया है सी। सपोज ये वाला एंगल है एक्स
और ये वाला एंगल है वाई। तो एक्स एंड वाई आर कैसे एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो एंगल एक्स का एंगल बाइसेक्टर ये है, और एंगल वाई का एंगल बाइसेक्टर ये है। तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स या एंगल बीओ सी। और ये वाला क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ तो कुछ नाम दे दो, सपोज ये डी है, ए ओ डी। तो देखो पिछला क्वेश्चन कुछ यही वाला था क्या? ऐसे क्वेश्चन था कि दो एंगल्स इक्वल थे अगल बगल के, और ये दोनों एंगल्स इक्वल थे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो उसने क्या प्रूव कराया तुमको कि इन दोनों एंगल का सम कितना, 90 डिग्री। तो अगर दो लाइंस या दो रेज 90 डिग्री हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं या दो रेज अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनको बोलते हैं क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, देखो क्या, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आराम से फिर से देख लो, हम क्या बोल रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक्स और वाई, ठीक है, इनके एंगल बाइसेक्टर एक ये है और एक ये कैसे हैं? इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ये इनके बीच का एंगल जो आ रहा है वो ऑलवेज क्या आ रहा है? 90। ये भी हम लोग प्रूव किए हैं पिछले क्वेश्चन में। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या? तो इसको लिख लोगे, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन से, ठीक है, तो नोट बना के इससे लिख लोगे उसको, ये पूरा डायग्राम बना लोगे और लिख लोगे, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन प्रूव एंगल बाइसेक्टर्स। अगर हम प्रूव करने को बोलेंगे तो प्रूव कर सकते हैं इसको, अभी अभी प्रूव किया है। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो किसी को नहीं मालूम है तो लिख लेना ब्रैकेट में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, करने की जरूरत नहीं है तुम। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में कोई बोलता है इसको प्रूफ करो तो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं इसको। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ सी है। ए ओ डी तो वो बाई लाइन है। ए ओ सी इसका एंगल बाइसेक्टर ये है ओडी, और बी ओ सी इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है? क्या? क्लियर अपने?
अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल तो उसको बाद में देखेंगे, देख लिया ना ये। Okay. चलो बेटा एक और क्वेश्चन लिखो फिर। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन intersect at O, intersect at O if angle POY is 90 degree and A ratio B is 2:3, find C. Find C. डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं हम। ये दो लाइंस हैं, ये लाइन है एक्स वाई, ये लाइन है एम एन, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, और उसने एक यहां से एक रे निकाल दिया है, लाइट ये पी है, तो उसने पी ओ वाई, ठीक है, हमें पी ओ वाई ये 90 डिग्री बोला है, और इस एंगल को बोला है एंगल ए, इस एंगल को बोला है एंगल बी, और इस एंगल को बोला है एंगल सी। एक एंगल बचा है केवल, ये एंगल सी है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है, उनको निकालना है एंगल सी। चलो बेटा सब लोग ट्राई करो। निकाल ली सबने? तो बेटा तुमको देखो सारे क्वेश्चन में जैसे हम लिख रहे हैं, ऐसा एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन में पूरा लैंग्वेज लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन कौन से, तो
तो ये एंगल 90 है, तो ए प्लस बी भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, दिख रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए प्लस बी इज 90 डिग्री। ये क्या फिगर से दिख रहा है आपको? और क्या दिख रहा है? ए प्लस, सॉरी, बी प्लस सी कितना होगा? बी प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुम चाहो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखो तो ऐसे लिख दिया करो ब्रैकेट में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसमें लिख दो ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तुमको ये हैबिट डालनी है, हम लिखे नहीं लिखे चलेगा, लेकिन तुमको जरूर लिखना है एग्जाम में। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि हाँ तुमको मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए उनका सम क्या है? 180 डिग्री। और एक और चीज क्वेश्चन में गिवन है, ए अपॉन बी गिवन है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में। ए रिस टू बी इज इक्वल टू 2:3। तो ए अपॉन बी कितना है बोलो? 2/3। यहां से हम लोग बी को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो यहां से क्या दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस ये हो जाएगा। यहां पे पुट करो ए अपॉन 90 माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a इक्वल टू 180 माइनस 2a माइनस 2b, सॉरी। ठीक है, तो 3a प्लस 2b, और यहाँ पे a होगा, ये गलती से लिखा है। b इज 90 माइनस a, 90 माइनस है, तभी हम तो ये तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेके आओगे तो दिस विल बी 5a इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिवाइड डिवाइड कर दो, शायद 36 डिग्री आ जाएगा ना। तो ए यहां से आ जाएगा 36 डिग्री। ए मिल गया 36, तो बी मिल जाएगा 90 माइनस ए है, तो बी कितना आएगा? 90 माइनस 36 दैट इज 54 डिग्री। ठीक है, और बी मिल गया तो सी भी मिल जाएगा, क्योंकि बी प्लस सी कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से मिल जाएगा क्या? दिस इंप्लाइज सी विल बी 180 माइनस 54, तो शायद 126 डिग्री आ जाएगा। 126 डिग्री। बाद में देख क्लास।
डायग्राम इसका यहाँ बना देते हैं साइड से हम। तो हम लोगों ने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आज। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर हमको दिख रहा है कि ए बी सी इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 180 डिग्री। उसके बाद खत्म। ए प्लस बी कितना है, 110, तो ये दिया है 110, तो 110 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से सी हो जाएगा कितना, 70 डिग्री, ठीक है। इसी तरह एक बार फिर से लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 180 डिग्री, और बी प्लस सी दिया है कितना, ये 130, तो ए प्लस 130 इज 180, तो ए आ जाएगा 50। और एक बार इसी तरह बी के लिए लिख लोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, और क्या दिया सी प्लस ए ना, तो इन दोनों का सम, सी प्लस ए दिया है 120, तो यहां से बी मिल जाएगा 60। अब एक चीज बताओ, सबसे क्वेश्चन पूछना, आराम सोच के आंसर करो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज हम फिगर नहीं बनाते, फिगर नहीं बनाते इसका मतलब क्या करते, एक इक्वेशन ये वाला गायब हुआ था, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही देते हम
कि a प्लस बी 110 है और b प्लस सी 130 है और c प्लस ए 120, और डायग्राम नहीं देते हम लोग। ठीक है, तो हमको डायग्राम नहीं दिया मतलब नहीं मालूम है कि ये a प्लस बी प्लस सी स्ट्रेट एंगल है। सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? चलो ट्राई करो, करो। ठीक है, तुमको सेम क्वेश्चन ट्राई करना है कि अगर हमने डायग्राम दिया ही नहीं है, विदाउट डायग्राम। विदाउट डायग्राम मतलब क्या है कि तुमको नहीं मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट एंगल है, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? और सॉल्व होगा भी नहीं, मतलब होगा या नहीं पहले तो ये चेक करना है। ये लिख लिया सबने बेटा? हटा दें? सॉल्व होगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा। अगर तुमको याद है हमने तुमसे कहा था जब लीनियर पेयर, सॉरी क्या लीनियर पेयर सॉल्व करना सीख रहे थे ना, एक्स और वाई वाला, तो जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल हैं तो सॉल्व होता है। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 3, ए बी सी। कितनी इक्वेशन है? 1 2 3, तो सॉल्व हो जाएगा। वो चौथा इक्वेशन दिया था उसकी जरूरत ही नहीं हमको, वो उसने एक्स्ट्रा दिया था कुल मिला के। देखो अगर सिर्फ इतना दिया है तब भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखो ए प्लस बी कितना दिया है? 110 डिग्री। तुम चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके कर लेना उसके से रिकॉर्ड डाल के। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है, फिर सॉल्व कर रहे हैं। और b प्लस सी कितना दिया है? 130 डिग्री। और c प्लस a कितना दिया है? बोलो 120 डिग्री दिया है। ठीक है, तुम चाहो तो जो इक्वेशन था तीसरा वाला वो एक लाइन में तुमको मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो। जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 2a 2b 2c। राइट साइड में कितना आएगा काउंट कर लो? 360 मिलेगा। 360 डिवाइड कर दोगे तो वो अपने आप मिल जाएगा। इसका मतलब वो इक्वेशन कहीं से दिया है तो यहीं से हमको मालूम था, नहीं दिया रहेगा तब भी आराम से कर लेंगे। अच्छा देखो, अगर सपोज हमको उसका भी यूज नहीं करना, हमको नहीं मालूम, हम लोग सिर्फ लीनियर पेयर से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तुम क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके सब्ट्रैक्ट करो। तो 1 - 2 कर रहे हैं हम, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 110 और b माइनस सी, b प्लस सी इक्वल टू 130 है क्या? हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस 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 ये कट जाएगा, प्लस और माइनस में क्या बचेगा? a माइनस सी, a माइनस सी कितना बचेगा? -20 डिग्री होगा। और यहां पे a प्लस सी मालूम है, a प्लस सी या c प्लस ए मालूम है, यहां पे a माइनस सी मालूम है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, तो इसके बाद 3 और 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बोलेंगे कि a माइनस सी इज -20 डिग्री और a प्लस सी या c प्लस ए कितना है? 120 डिग्री। ऐड कर दो, यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्यों? ऐड करने पे ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2a यहां पे क्या कर रही है हमने? ऐड 2a कितना मिल जाएगा? 100 डिग्री मिलेगा। 120 और -20 ऐड करो 100 डिग्री, a कितना मिल जाएगा? 50 डिग्री। एक बार a मिल गया तो इसमें पुट करके b निकाल लेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा? b कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 110। और एक बार b मिल गया तो c मिल जाएगा, क्योंकि b प्लस c कितना है? 130, तो ये 60 है तो कितना आएगा? c 70। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चौथे इक्वेशन का रिक्वायरमेंट था ही नहीं हमको कभी, वो उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ था हमको, और ये याद रखना है तुमको। इनफैक्ट कई बार चौथा इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन को गलत कर देगा। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे दे देता कि a प्लस बी प्लस सी सपोज 190 डिग्री है, तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि वो यहां से हमको क्या मिलेगा? देखो a प्लस बी प्लस सी 180 और वो बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी 190, तो कभी सॉल्व नहीं कर पाते अगर a प्लस बी प्लस सी 190 दिया होता। तो जितना इक्वेशन है उतना, तो जितना वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन है, बस काफी हमारे लिए, हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
एक्स्ट्रा इक्वेशन यूजुअली उन्हीं इक्वेशन से बना के दिया जाता है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर से यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।